जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जी ये जो मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जाती हैं ये क्या है, क्या ये चढ़ानी चाहिए, आप क्या कहती हैं? अक्सर लोग सवाल भी पूछती हैं। हमारे की नीयत पे शक तो नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर लोगों का ये होता है कि देखें तो सही ना कि बाजी क्या कहती हैं, किस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या है। पहली बात तो ये है कि हम सब जमातुल मुस्लिमीन हैं। अल्लाह करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और हदीस और सुन्ना, इसके पैरोकार। और यही हमारा ईमान है कि अल्लाह एक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। उनके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। हाँ, वलायत के सिलसिले जारी हैं। अल्लाह के दोस्तों के साथ एक तकवीनी निज़ाम कायनात का चल रहा है। औलियाउल्लाह मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट ओहदे हैं। उनकी कब्रों को दूसरी कब्रों से मुख्तलिफ करने के लिए, तकरीम देने के लिए औलियाउल्लाह की कब्रों पे फूल या चादर चढ़ाई जाती है। ठीक क्यों? कि वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ़र्क रखने के लिए आम कबूर से, कि ये अल्लाह के वली और दोस्त हैं। उनकी कब्रों पे चादर चढ़ाने का एक रवाज है उर्फ आम में। ठीक, हम उस पे कोई वो फतवा लगाने की हमारी कोई जुर्रत नहीं है। लेकिन मज़ार पे चादर जो है वो असल में साहिब मज़ार को तोहफ़तन दी जाती है। साहिब मज़ार मांग नहीं रहे होते, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम ने उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोली हुई हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। और लोग जो कहते हैं ना मैंने मन्नत मानी है, जो सवाल भी आया वो ये है कि चादर चढ़ाने की मन्नत मानना कैसा है, कि लोग कहते हैं हराम है। देखिए, मन्नत हराम है, जो फिर क्या मन्नत इस तरह की मन्नत मानना, लेकिन ये इसको मन्नत उर्फी मन्नत कहते हैं। उर्फे आम में ये मन्नत का लफ्ज बोला जाता है। असल में ये साहिब कब्र के लिए तोहफा है, गिफ्ट है। और उन्होंने कहा है कि अगर हम ये चादर ना चढ़ाएं तो क्या हम गुनाहगार हो जाएंगे? देखें, औलियाउल्लाह कम दिल नहीं होते, वो अल्लाह के वली हैं, वो इस पे नाराज नहीं होते। वो क्यों नाराज होंगे? अगर कोई हमारे घर तोहफा लेके आना चाह के कि मैं आया तो मैं ये लेके आऊंगा, और वो ना लाए तो क्या उससे खफा हो जाते हैं? हम आम इंसान है तो नहीं होते। वो तो अल्लाह के वली हैं। चादर मज़ार पे एक ही होती है। उसके बाद एक चादरें चढ़ाने का रवाज आ गया बरे सगीर पाको हिंद में, और तय दर तय चादरें चढ़ाई गई। शाम को जो मज़ार के मतवली हैं वही चादरें उतारते हैं और वही मार्केट में बेच देते हैं, और अगले दिन वही चादर साबे मज़ार पे दोबारा चढ़ा दी जाती है। ठीक, अब वो चादर उस जमाने में जो पहले चढ़ाई जाती थी, जो उर्फी मन्नत थी, तोहफा थी एक्चुअली साहिब कब्र के लिए, वो क्या थी कि एक चादर तो साहिब मज़ार के कब्र पे होती थी, बाकी चादरें तय करके लोग ला के साथ साथ रखते थे। क्योंकि गुर्बत का जमाना था तो लोग जरूरतमंद आके वहां से अपनी चादरें ले जाते थे और अपनी जरूरत, कोई उससे कपड़े सिलवा लेता, कोई उसको एज अ चादर, कोई पर्दा, कुछ लगा लेता। ठीक है, गोया साहिब मज़ार मरने के बाद भी मखलूक के लिए लिबास का बंदोबस्त, जैसे मज़ारों पे खाना खिलाया जाता है, तो वो साहिब मज़ार के लिए सदका जारी है। और वो जरिया बन गए हैं अपने इस दुनिया से जाने के बाद भी मखलूक के रोजी रिज़्क़ का एक जरिया बने, कि लोगों ने उनकी अकीदत में तोहफतन हदियतन देगे पकाई और वहां पे लोगों को बांटी और गुरबा का पेट भरा। सेम चादर का भी है जो उर्फी मन्नत है, कि चादरें जब वहां पे रख दी जाती थी तो गुरबा आके वो चादरें उठा के ले जाते थे और अपनी जरूरियात पूरी करते थे। साहिब मज़ार अवाम के लिए रोटी और लिबास का जरिया बन गए थे और लोगों की दुआएं कबूल हो जाती थी। लेकिन अब जो सिलसिला जारी हुआ है कि यानी चादरें चढ़ाई जाती हैं मज़ारों पे, लेकिन वो जो मतवली हैं, उसके ऑर्गेनाइजर हैं, वो चादरें उठा लेते हैं और फिर अगले दिन वो चादरें वही उसी बाजार में मज़ार के बाहर रख के बेच दी जाती हैं। तो वो अब करना क्या है, क्योंकि इस बिजनेस को तो खत्म करना है ना। साहिब मज़ार को तो जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उनकी कब्रों को जन्नत की कुशादा खिड़कियां और बेहतरीन बरज़ख दिया हुआ है। इनके नाम पर उस चादर के बदले आप सदका कर दें, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दें। यानी साहिब मज़ार के, जो मज़ार पे आपने चादर चढ़ाने की मन्नत मानी है, आप साहिब मज़ार के उन अल्लाह के वली के नाम से उनकी तरफ से सदका कर दें और उनकी उस साहिब मज़ार की हयात तैयबा पे नजर रखें कि उन्होंने दुनिया से तो नहीं मांगा,
उन्होंने दुनिया को छोड़ा, दुनिया को तर्क किया, इसलिए वो वलीउल्लाह बने। अब लोग उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। आप वहां जाके रहमत वाले की बारगाह से, आपको तो रहमत लेके आनी चाहिए ना, आप वहां पे जाके आप उनसे दुनिया मांगते हैं। वो दुनिया जो उन्होंने छोड़ी, आप कहते हैं कि मेरी बेटी का ससुराल अच्छा नहीं है, आप प्लीज दुआ कर दे। साहिब मजार से आप कहते हैं कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसको तंग करते हैं, मेरे बच्चे की गाड़ी, मेरे बच्चे की नौकरी, उसका दाखिला, मेरे मियाँ का ये। गोया जिस चीज को साहिब मजार ने छोड़ा और जिस दुनिया को तरक करके वो रहमतुल्लाह अलैह बने, आप उन्हें फिर दोबारा उसी में घसीट रहे हैं। तो आप रहमत मांग वाले की बारगाह, रहमतुल्लाह की बारगाह में गए हैं, वहां आपने फातिहा पढ़ी है। अब वहां से आपको क्या, जिसके पास जो होता है उससे वो लेके आते हैं ना, अब वहां से अल्लाह की रहमत लेके आए। क्या अल्लाह इस साहिब मजार ने आपको राजी किया अपनी आयात में, अल्लाह करीम हमें भी जो रहमत तूने इन पे की, अल्लाह करीम उसमें से हमें भी हिस्सा अता फरमाए, हमारे सीने को भी नूर से मुनव्वर अता फरमाए, दो आलम का हमारा गुजारा हो जाए। फिर ये है कि मज़ारों पे उन्हें पूछा कि फूल की जो चादरें चढ़ाई जाती हैं, फूल रखे जाते हैं। देखिए, फूल मोहब्बत की अलामत और निशानी है। लोग अपने प्यार और मोहब्बत से अगर वहां फूल रख के आते हैं तो बेहतर है कि ठीक है, वो फूल रख रहे हैं, उसको आप गुनाह नहीं कह सकते। लेकिन अगर उनके नाम पे वो सदका किसी जरूरतमंद को, साहिब मजार के उस तोहफे को, जो आप किसी के यहाँ जाते हैं जिंदा के यहाँ फूल लेके जाते हैं ना, तो जो अल्लाह के दोस्त और वली हैं, वो अल्लाह पाक ने उनको बाद अज मर्ग भी बाज औलिया उल्लाह को फरिश्तों के साथ उनकी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। तो आप समझते हैं कि आपकी उनसे मोहब्बत है, आप फूल निशानी के तौर पे लेके जा रहे हैं, जो कि मोहब्बत की निशानी है, तोहफा लेके जा रहे हैं। तो साहिब मजार तो इस जरूरत से बरी जिम्मा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप ज़हन में रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर से गुजरे, मफहूम है, तो आपने एक दरख्त की टहनी तोड़ी और उस कब्र पे लगा दी, और आपने फरमाया कि जब तक ये टहनी हरी रहेगी, सब्ज रहेगी, साहिब कब्र से, कब्र वाले से अजाब हटा रहेगा। तो गोया फूल जब तक उनकी शाखें पत्तियां हरी रहेंगी, साहिब कब्र पे रहमत बख्श पड़ती रहेगी। जैसे कब्र पे दरख्त लगाना कि अगर कोई फौत हो जाए तो उनकी कब्र के पास आप कोई दरख्त जरूर लगा दें। जितनी देर उसके ऊपर घास फूस हरी दरख्त रहेगा, रहमत बरसती रहेगी। क्योंकि दरख्त भी तो अल्लाह का जिक्र करते हैं ना। हम कब्रों को वैसे बड़े बड़े मार्बल लगा के, उन पे नाम पत्ते लिख के और उन पे गजलें लिख के, कलमे लिख के और पता नहीं क्या क्या सजा देते हैं। लेकिन अगर हम उस पर एक पौधा लगा दें, कितनी कब्रें वीरानियों का शिकार हैं। कब्रें बैठ क्यों जाती हैं, मट्टी बैठ क्यों जाती है? क्योंकि हम जो दरख्त हम लगाते हैं ना, पौधा, वो जमीन को कटाव से रोकता है, उसकी जड़ें, एक तो वो जिक्र करता है, दूसरा कब्र जो है वो यानी बैठती नहीं है। तो उनके नाम पे आप इसाले सवाब करें, आप दुआ करें, उनके नामों से सदका दें। क्योंकि वो एक शेर भी है ना कि चढ़ती रही चादरें मजार पर, एक फकीर बाहर ठंड से मर गया। कि साहिब मजार को तो कब्रों, आपकी चादरों की जरूरत नहीं है, आप इंसानों की खिदमत करें। मैं चादर चढ़ाने को बुरा नहीं कह रही, मैंने उसका मकसद आपको बता दिया जो क्या था पहले, और अब वो बिजनेस बन गया है। इसलिए बेहतर है कि साहिब, अगर आप तोहफतन लेके भी जाते हैं तो, लेकिन मैंने आपको बता दिया बाद में वो एक कारोबार बन चुका है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है सवाल पूछने वाले की काफी से ज्यादा तसल्ली अल्लाह की रहमत से हो गई होगी। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि तवक्कल किस हद तक करना चाहिए। ये जो हम पैसे जमा कर लेते हैं कि हम बच्चे की शादी करेंगे, हम ईद पे शॉपिंग करेंगे, सपोजिंग हम प्लॉट ले लेंगे, तो क्या ये तवक्कल के खिलाफ है? ठीक है, क्योंकि बाज लोग ये समझते हैं कि तवक्कल क्या है कि कोशिश तदबीर को हम तरक कर दें और चीथड़ों की तरह जमीन पे पड़े रहें, अपना हाल ऐसे बना लें जैसे कोई ज़बाशुदा जानवर गोश्त की कसाब की दुकान पे पड़ा होता है। तो ये अकीदा शरीयत के खिलाफ है। क्योंकि शरीयत ने जो तवक्कल करने वाले हैं ना, उनको कहा है कि वो मुकर्रबीन हैं, अल्लाह के कुर्ब वाले हैं। अब क्या हम इससे क्या मुराद लें और क्या करें, यानी तवक्कल है क्या? पहले तो इसकी जरा सी मैं आपको ना मुख्तसरन ये बता दूं कि
हदीस मुबारका की रूह से जो है वो क्या है, और सहाबा इकराम क्या उस बारे में फरमाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मतवक्कल यानी तवक्कल करने वाला वो है जो जमीन में बीज डाले और फिर अल्लाह पे तवक्कल करे, यानी उसने कोशिश अपनी पूरी कर ली। जैसे कोई फोन करता है कि आप बताएं जी हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए, आप दुआ कर दें, ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश भी तो करनी है ना। बच्चे ने रेज़्मे अपना टेलर करना है अकॉर्डिंग टू द जॉब, और ये जॉब ढूंढना बजाते खुद एक जॉब है कि आप सुबह तैयार होकर कंप्यूटर के सामने बैठ के और जितनी पोस्टिंग्स आ रही हैं जॉब की उसके मुताबिक आप अपना रेज़्मे टेलर करते और फिर आप सेंड करते। ये एक मुकम्मल जॉब है, रोज 8 घंटे बैठ के अप्लाई करना। और अगर बंदा कहे कि नहीं जी अल्लाह पे मेरा तवक्कल है, बाजी को दुआ के लिए कह दिया और हो जाए, नहीं, ये तवक्कल नहीं है। अपनी पूरी मैक्सिमम 100% कोशिश करके फिर तवक्कल करना, जैसे कि हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि जमीन को आपने खोदा, गोड़ा, उसके अंदर बीज पानी डाला, अब आप तवक्कल करें। बगैर बीज डाले आप तवक्कल नहीं कर सकते। आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है, और लेकिन हिरस नहीं करनी, हिरस नहीं करनी, लालच। और हज़रत उमर की से रवायत एक और हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नुज़ैर की खजूरों को बेच दिया करते थे और फिर पूरे साल उनसे आपके हरम का खर्चा चलता था, आपके अज़वाज और आपके पास जो सवाली आते थे, तो गोया उन खजूरों की जो आमदन थी वो रख ली जाती थी। और पूरा साल अगर ये तवक्कल के खिलाफ होता, अपनी ज़रूरत के पैसे रखना या प्लान करना, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मामला हमें नज़र ना आता। और अगर कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख़ीरा करने से मना कर दिया था, तो जवाब यह है कि उन्हीं पैसों से मेहमानों की मेज़बानी करनी होती थी। जो खाली हाथ ज़रूरतमंद आते थे और असहाबे सफ़ा, उनकी मदद करनी होती थी, उनके रोटी पानी का इंतज़ाम करना। तो ऐसी सूरत में बेहतर तो यही है ना कि आपके पास हो जो आप उनको खिला सकें। यानी हलाल चीज़ों को अपनी ज़रूरत और प्लानिंग के मुताबिक जमा करने पे पाबंदी नहीं है, और ये तवक्कल के खिलाफ नहीं है। और फिर ये है कि ऐसे असबाब फराम करना जिससे तकलीफ दूर हो, वो भी तवक्कल के खिलाफ नहीं है। मसलन किसी जगह पे दरिंदे हैं, जंगल है, और हम अपनी हिफाजत करते हैं, हम अपना टेंट लगाते हैं, रोशनी का आग का बंदोबस्त करते हैं, तो ये कर सकते हैं, ये तवक्कल के खिलाफ नहीं। लो जी इसको तो तवक्कल ही नहीं है। जैसे अब वबा फैली है कोविड-19, और हम कहें कि नहीं हम तो बगैर मास्क के फिरेंगे, स्टोरों में जाएंगे, अल्लाह पे हमें बड़ा तवक्कल है ना, वो हमें बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देगा, हमें अल्लाह पे बहुत तवक्कल है, हम मास्क नहीं पहनते, हम वैक्सीन भी आएगी नहीं करवाएंगे, हम फ्लू शॉट भी नहीं लगाएंगे, नहीं, ये तवक्कल के खिलाफ है। दरिंदों की जमीन पे अपनी हिफाजत, सैलाब की जगह या गिरने वाली दीवार है और आप उसके नीचे लेट गए और आप कहते नहीं मुझे बड़ा तवक्कल है, नहीं, ये तवक्कल नहीं है। आप जंग के लिए जाते हो, आप जीरा पहनते हो, लोहे का लिबास पहनते हो, ये भी तवक्कल के खिलाफ नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम ने पहना है, तो हम कहें कि उन्हें तवक्कल नहीं था कि मौत जो आनी है वो आनी है, नहीं। पहले अपना बंदोबस्त करना है, रात को सोते वक्त दरवाजा बंद करना है, ये नहीं कि दरवाजा खुला हो गाड़ी बाहर अनलॉक छोड़ दे, हम कि हमें तो अल्लाह पे तवक्कल है। और ऊंट को रस्सी से बांधना तवक्कल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद सूरत निसा में फरमाया, ये दो जो लफ्ज हैं वो आपको बता देंगे, वल याखुजू, क्या रखो अपने पास, असलिहातहुम, अपना असला, और चाहिए कि अपने हथियार अपने पास रखें। तो क्या साहबा को तवक्कल नहीं था? ये कुरान क्या हुक्म दे रहा है। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंट का घुटना बांध कर तवक्कल करूं या ऊंट को खुला छोड़कर तवक्कल करूं? आपने फरमाया उसको बांध कर तवक्कल करो, पहले उसकी रस्सी बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। यानी खुला छोड़ा अगर कहा मुझे बड़ा तवक्कल है, कहीं नहीं जाएगा भाई, क्यों? वही बात कि पहले अपनी बंदोबस्त, हिफाजती तदाबीर, अपनी मैक्सिमम आपने एफर्ट डालनी है, या मुसब्बिबल असबाब सबब लियल खैर फिर पढ़ना है। और अगर किसी का सामान चोरी हो जाए और उससे ये ख्याल आए कि अगर मैं एहतियात करता तो चोरी ना आता, ये फिर शिकवा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ना करता तो ऐसे हो जाता, ये शिकायत हो जाएगी और वो तवक्कल से दूर चला जाएगा।
اگر کوئی مصحف آپ کی پوری کوششوں کے باوجود بھی ہو گیا ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا تو یہ نقصان ہوا. اگر رب کائنات مخلوق کو دینا چاہے تو کسی کی جرت ہے کہ وہ اس کا ہاتھ خدا نخواستہ روک سکے یا باندھ سکے خاتم بدائن؟ کوئی نہیں روک سکتا. لوگ کہتے ہیں ہماری بندش ہوئی ہے. میرا رب اگر دینا چاہے تو کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ بندش ڈالے، کسی جادوگر کسی عامل کی جرت نہیں ہے. یعنی توکل آپ کا پکا ہونا چاہیے، دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں. جس طرح جیسے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر کی طرح کہ اگر مریض کو کوئی کہتا ہے، وہ کھانے کو کوئی چیز دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کھانا ہے، تو مریض خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ جوس روز پینا ہے، انڈا کھانا ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہے، اور کچھ چیزوں سے وہ منع کر دیتا ہے. وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ غذا میرے لیے اچھی ہے، اس نے الاؤ کر دی، یہ نہیں اچھی. اسی طرح جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہ ہمارے رب نے ہم تک پہنچانی ہے، جو نہیں ہے وہ ہم سے چھن جانی ہے یا اس کی راہ کھوٹی ہو جانی ہے. لہٰذا اس پہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یہ نہیں ہے. اللہ پاک کی مہربانی پہ، محبت پہ ہمیں اتنا تو اعتقاد ہونا چاہیے جتنا مریض ڈاکٹر پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہماری کوئی چیز کوئی نقصان ہو گئی ہے، ہم نے پوری اس کی احتیاط کی تھی، تو تقدیر پہ راضی رہنا ہے اور لینے والے کو معاف کر دینا ہے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت میرے ساتھ بندی ہوگی، وہ لے گیا ہے، اللہ کریم اسے ہدایت دے دیں اور میں نے اسے معاف کیا. پھر دیکھیں آپ پہ کیسی راہیں کھلتی ہیں. اس کے لیے حوصلہ تو بڑا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ نا ولی اللہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ ڈاکہ پڑ گیا، واقعہ ایک ہے، تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس ڈاکو آئے، ہمارا سامان لے گئے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ جتنا تجھے اپنے مال کا غم ہے، اگر اتنا ہی غم اس بات پر ہو کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی جو ڈاکو بن گیا، اللہ کریم اسے ہدایت دے دیں، آپ اس کے ڈاکو بننے پہ روئیں کہ مسلم امت میں سے ایک شخص چوری کا پیشہ اختیار کر گیا. اللہ سونے، ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ جب کہیں دنیا میں زلزلے ہم خبریں سنتے ہیں، بھئی فلاں جگہ پہ اتنے لوگ فوت ہو گئے، ایسے ہو گئے، حادثہ ہو گیا، جہاز کا خدا نخواستہ سیلاب آ گیا، تو وہ روتے تھے کہ اللہ سونے بغیر کلمے کے چلے گئے ہیں، ان تک کلمہ نہیں پہنچا. یہ دکھ ہو کہ کسی نے چوری کر لی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو گالیاں اور بد دعائیں دیں، ہمیں یہ دکھ ہو کہ ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن چوروں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا. تو آپ کو کیسا فیل ہوگا دوسرے نبیوں کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا فیل ہوگا کہ ایک بندہ چور بن گیا اور ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم اس کی ہدایت کے لیے اس تک پہنچ نہ سکے، ہم نے قرآن اور حدیث اور سنت کا پیغام لوگوں کو نہ دیا، ہم نے لوگوں کی عادتوں کو درست کرنے کے لیے محنت نہیں کی، ہم نے قدم قلم اور قلب اور زبان میں جو رب نے ہمیں علم اور حلم دیا تھا، ہم نے لوگوں کی ہدایت کا ہم ذریعہ نہیں بنے. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہم پہ ہو جائے گا تو یہ ہمیں بڑی زندگی میں بہت زیادہ تسلی ہو جائے گی. بیماری کا شکوہ کرنا تکلف آپ کے توکل کے خلاف ہے. یعنی بعض بزرگ جو تھے نا، وہ ہائے ہائے نہیں کرتے تھے، وہ برا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، کیونکہ بیماری میرے گناہ جھاڑ رہی ہے، مجھے اللہ کا قرب دے رہی ہے، تو میں کیوں ہائے ہائے کروں؟ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچتی تھی نا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، یعنی اتنی شدت کا مجھے بخار ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی شکوہ نہیں سنا، تو پھر ہمیں شکوہ کرنے کا تو کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک سورۃ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اور سورۃ طلاق آپ روز پڑھتے ہیں چاشت کی نماز میں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس سے کافی ہے. ٹھیک ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اسے کافی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ذرا غور سے سن لیں. جو داغ نہیں لگواتے، جو تعویذ گنڈا نہیں کراتے، جو فال نہیں لگاتے، اپنے ہارس کو اپنی دیکھتے روز کہ میرا
वो सितारा क्या कह रहा है, और अपने रब पर तवक्कल करते हैं। ये सही ऐन में है। अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि अपने हॉरिस्कोप पे और अपने वो आज का दिन कैसा गुजरेगा इस पे तवज्जो ना दें, अपने अमाल पे तो ये तवक्कल के खिलाफ हो जाएगा। ये उन लिस्ट में से निकल जाएगा जो जन्नत में बेहिसाब जाते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अगर तुम अल्लाह पर पूरी तरह तवक्कल करो तो वो तुमको इस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे जाते हैं, शाम को पोटे भर कर आते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ अपने पसंदीदा अमाल और अपने सच्चे तवक्कल और उसने जन की मुझे तू तौफीक अता फरमाए। यानी तवक्कल क्या है, एक्चुअली तौहीद है, उसको हम एक मानना है ना, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है, कोई, और वही है कारसाज। मेरा अच्छा और बुरा जो मुझ तक पहुंचता है मेरे रब की मर्जी के बगैर कभी नहीं पहुंच सकता, ना किसी की जरूरत है। और दूसरा उसका तवक्कल जो आला दर्जे का वो जो उसका लेवल है ना, वो क्या है, आप जिस चीज को देखें आपका ध्यान अल्लाह की तरफ जाए कि वो अपनी जात अपनी खूबियों में एक ही है, ये उसने पैदा की है, ये दरख्त बीज से उसने बड़ा किया है, ये इतने से मिर्च के बीज को हम लगाते हैं और ऊपर वो इतना पौधा बनता है उसका, और मिर्चों के गुच्छे लग जाते हैं, टमाटरों के गुच्छे लग जाते हैं, ये कौन लगा रहा है? जमीन को फाड़ के इतना सा बीज निकलता है और उसके ऊपर फल फ्रूट लग जाते हैं, ये कौन कर रहा है? ये तवक्कल की आला तरीन किस्म है, और ये मुकर्रबीन है। हर चीज को देखते हुए रब की ताकत का एहसास और फिर उस पे तवक्कल कि इसके सिवा कोई नहीं कर सकता, वही है वही है। ये नहीं होना चाहिए कि बारिश होगी तो मेरी खेती होगी वरना नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, बारिश बरसाने वाले पे, बादल पे नहीं, बादल बरसाने वाले पे एतमाद करना, वरना ये जहालत हो जाएगी ना। ऐसे ही है ना इसकी मिसाल कि जैसे कोई मुशरिक जो है वो पकड़ा जाए, उसने कत्ल किया है, वो पकड़ा गया है, बादशाह ने उसे माफ कर दिया है, तो वो क्या करे, वो जब उसको वो पेपर दिया गया ना जिसपे उसकी माफी है कि कत्ल के जुर्म में बादशाह ने माफ किया, तो वो बजाय बादशाह का शुक्रिया अदा करने के वो क्या कहे, वो सिपाही का शुक्रिया अदा करे, कागज का, कलम को कहे थैंक यू, तुमसे ऑर्डर लिखा गया, टाइपराइटर तुमसे लिखा गया, कंप्यूटर तुमसे प्रिंट हुआ, प्रिंटर को थैंक यू बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, असल तो उसे बादशाह का शुक्रिया अदा करना है। हम भी इसी तरह करते हैं, हम खालिक की बजाय मखलूक के शुक्रगुजार हो जाते हैं, वो जो मुसब्बिबुल अस्बाब है उसको भूल जाते हैं, सबब पे तवज्जो देने लगते हैं। वही वाकया मैं आपको सुनाया करती हूँ, एक बुजुर्ग वाला फोत हुए तो किसी ने ख्वाब में देखा कि क्या मामला हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे रब ने इस बात पे पकड़ की कि तुमने दुनिया में कहा था मेरे पेट में दर्द हुआ है क्योंकि मैंने रात चने की दाल खाई थी। अल्लाह पाक ने कहा अच्छा शिरक करते हो, चने की दाल से दर्द होता है, हम दर्द नहीं करते, चने की दाल करती है। इस पे भी पकड़ हो जाती है। ये तवक्कल का जो लफ्ज है ये वकालत से निकला है। कहा जाता है ना कि फलां आदमी को अपने काम का मैंने वकील बनाया है, यानी अपना काम उसके हवाले कर दिया, उस पे एतमाद कर लिया। ये दरअसल मुवक्कल पर एतमाद का नाम है। और कोई हम किसी पे एतबार उस वक्त तक नहीं करते जब तक हमें ये ना पता हो कि वो शफीक है, कुव्वत वाला है, हदायत देने वाला है, ताकत वाला है, और हमें पता है कि अल्लाह करीम में ये सारी खूबियां हैं। अल्लाह करीम हमें मुतवक्किलीन में से बनाए। आज हमारी बच्ची इंशाअल्लाह दुआ कराएंगी, आपने उनको क्लास में भी देखा हुआ है, सुना हुआ भी है। अल्लाह करीम उनकी दुआ को कबूल फरमाए, उनके आने को मुबारक साबित करें। सैयदा सबा जी, सईदा। सबा अपना माइक्रोफोन ऑन करो बेटा। जी अभी ऑन किया है। जी बेटा। आ रही है आवाज? जी बेटा। मैं एक्चुअली एक दोस्त को ग्रोसरी करवाने गई थी, बस अभी आई हूं 10 अल्लाह मिनट पाक पहले। बेटे आपको, जरा तबीयत ठीक नहीं है मेरी दोस्त। अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे और बरकत भी दे। आप दुआ मांगेंगे उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثابت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ میری اوقات نہیں ہے میرے مالک کہ میں ایسی محفل میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاؤں یا اللہ میرے منہ سے جو بھی نکلے قبول فرما لے اللہ سب کے بہترین میں سب کی عافیت میں قبول فرما لے اللہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے میرے مالک ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ میرے اللہ یا اللہ ہمارے والدین جو گزر چکے ہیں ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما اور جن کے والدین باحیات ہیں ان کو صحت یا لمبی عمر عطا فرما میرے مالک یا اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں میرے مالک جہاں ہمارے بچوں کو ہم کو بڑے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے میرے اللہ ایک ماں ایک باپ جتنا ایک انسان کوشش کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہماری کوششوں کو کامل کر دے اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما لے یا اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسے مسلمان بنا دے یا اللہ کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن جائے یا اللہ ہمارے بیٹوں کے اور ہمارے بیٹیوں کے نصیب اچھے کر میرے اللہ ان کو پریکٹسنگ مسلمان بنا میرے اللہ نام کے مسلمان مت چھوڑ دے میرے مالک یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے دل میں آخرت کا خوف ڈال دے میرے اللہ ہم کو آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بنا دے میرے مالک دنیا یا اللہ ہماری صبح سے لے کر رات تک ہماری زندگیوں میں صرف دنیا ہے میرے اللہ ہماری دنیا ایسی بنا دے میرے مالک کہ جس میں ہماری آخرت بھی اس کا ایک حصہ بن جائے میرے اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے میرے اللہ ہم سے ایسے اعمال کروا لے جس میں دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بن جائے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ میں تیرا کوئی بھی لفظ میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتی میرے مالک جو تو نے مجھے
پلس آف اسلام سے مجھے ایسے جوڑا ہے، مجھے ایسے ایسے ہستیوں سے ملایا ہے میرے اللہ، جن کے بغیر نہ میری دنیا امیجن کر سکتی ہوں نہ میری آخرت۔ تیرا یہ رحم ہے اللہ، تیرا کرم ہے اللہ، یہ ہماری چھوٹی سی جماعت کو قائم رکھ میرے اللہ۔ ہم سے کیا گیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل قبول فرما لے اللہ، ہماری نیتوں کو قبول فرما لے۔ چاہتے ہیں اللہ لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا اللہ، تو ہماری نیتوں کو قبول کر یا اللہ۔ ابخری کو قائم رکھ میرے مالک، ابخری سے جو لاکھوں لوگ وابستہ ہے اللہ، اس کو ہر ایک ایک پل کا اس کو اجر عطا فرما یا اللہ، ہمارے شیخ کو، ہماری استاذہ کو یا اللہ، ان کو صحت یاب رکھ یا اللہ، ان کی آنے والی نسلوں کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے یا اللہ۔ یا اللہ فلسفہ اسلام سے گروپ سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ابخری سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے آگے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اللہ، ان کے لیے عافیت کا معاملہ عطا کر دے یا اللہ، ان کے لیے عافیت کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ساری دنیا میں جو مسلمان، فلسطین، سیریا، کشمیر، انڈیا، پاکستان، افغانستان، چائنا، یا اللہ جہاں جہاں پہ ہمارے مسلمان جو مشکلوں کو کھیل رہے ہیں اللہ، ان کی مشکلوں کے لیے آسان فرما دے اللہ۔ ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے مشکلات ہیں اللہ جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے، تو ہمارے چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو ہم روتے ہیں اللہ تیرے سامنے، ہم تہجد میں اٹھ کے بھی صرف اپنی دعا کرتے ہیں میرے مالک۔ یا اللہ ہم کو دوسروں کے لیے دل سے مانگنے والا بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے جس میں تو چاہتا ہے ہم کو دیکھنا یا اللہ۔ ہم 5 نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا، ہمارے عمل کو قبول فرما لے اللہ۔ ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہم سے جڑے ہر انسان کو اللہ، جس نے کہا بولا چاہا، جس نے دعاؤں کا بولا یا اللہ، ان کے لیے خیر کا معاملہ کر دے یا اللہ۔ بہت سارے لوگ صحت جیسی نعمت سے بہت ایک جنگ کی طرح لڑ رہے ہیں اللہ، ان کو صحت یاب کر دے یا اللہ، ان کو شفا دے دے یا اللہ۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو جس کو یا اللہ، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے تو کسی کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے یا اللہ، ان کو سب زندگی جب تک دے صحت کے ساتھ دے ہمارے مالک، ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم ہمیشہ تیری نعمتوں کے شکر کرنے سے رہ جاتے ہیں میرے مالک، کبھی ہم ہماری نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری سانس، ہمارا شکایتیں کرتے ہیں اللہ، ہم کو معاف فرما دے میرے مالک۔ یا رب العزت، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، میں نے جو مانگا ہے اسے قبول فرما لے اللہ، اور جو ہم نے نعمتیں مانگنے سے رہ گئے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے اللہ، اور جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ وہ قبول فرما لیجیے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک یہ آپ کا رحم ہے، یہ آپ کا کرم ہے، یہ میری استاذہ کی عزت افزائی ہے، انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا یا اللہ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کرنے کے قابل ہوں، میری اوقات نہیں ہے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، درگزر کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے میرے اللہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمات یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاکم اللہ خیر. آمین 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 اللہم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات. جزاکم اللہ خیر جزاء فی الدنیا والآخرہ.